इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, हमारा कोर्स नंबर 1 चल ही रहा है जिसमें हम इंग्लिश की प्रैक्टिस और इंग्लिश सिखा रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से। लेकिन बहुत से लोगों ने फरमाइश की है कि हम इंग्लिश स्पोकन के भी लेसन बनाएं और आपके साथ शेयर करें ताकि जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो भी आसानी से हमारे लेसन्स की मदद से इंग्लिश बोलना सीख जाए, इंग्लिश में बातचीत कर पाए। तो इसलिए हम लाए हैं आपके लिए कोर्स नंबर 3। कोर्स नंबर 3 का लेसन नंबर 1। इस कोर्स नंबर 3 में यानी कोर्स नंबर 3, इसमें हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीखेंगे कि अगर आप अंग्रेजों के मुल्क में जाते हैं तो वहां पर आपने कैसे बात करनी है, बात को जारी रखना है, उनसे बातचीत करते हुए बातचीत को जारी रखना है। वो क्या सवाल पूछेंगे, आपको क्या सवाल पूछना है, कैसे पूछना है, या आपसे बातचीत होती है तो जवाब कैसे देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। कोर्स नंबर 3 लेसन नंबर 1 इंग्लिश में बातचीत, इसके जुमले। अब यहाँ पर देखिए, ये है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहते हैं सुबह के सलाम का। जैसा कि कोई आपसे कहे गुड मॉर्निंग तो आपने जवाब में क्या कहना है, आपने भी गुड मॉर्निंग ही कहना है जो सुबह का सलाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। ये है गुड आफ्टरनून, दोपहर का सलाम। अगर कोई आपको दोपहर का सलाम करे तो जवाब में आपने गुड आफ्टरनून ही कहना है, दोपहर का सलाम। देखिए गुड आफ्टरनून, उसका जवाब है गुड आफ्टरनून। अगर आप किसी को गुड आफ्टरनून कहेंगे तो जवाब में वो आपको गुड आफ्टरनून कहेगा। ये है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या मतलब, शाम का सलाम। ठीक है, अब अगर इसने गुड इवनिंग कहा है इस लड़की को तो लड़की जवाब में क्या बोलेगी, गुड इवनिंग। वही बात, शाम का सलाम। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। अगर कोई शख्स आपको हेलो कहे, हेलो का मतलब है आपको वो मुखातिब करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, तो जवाब में आपने क्या बोलना है, आपने भी हेलो कहना है। अब ये लड़की भी इसको हेलो कहेगी, हेलो। देखिए हेलो हेलो। इसके बाद अब ये सवाल पूछ रहा है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, इसको जल्दी से अगर बोला जाए तो कहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब इसका जवाब क्या देगी लड़की, ये बोलेगी आई एम फाइन एंड यू। अब देखिए बातचीत को जारी रखना है, इसलिए इसने बोला आई एम फाइन, क्या मतलब मैं ठीक हूं। अब चूंकि बातचीत को जारी रखना है तो आप सवाल पूछेंगे एंड यू, और आप, यानी आप अपने बारे में बताइए कि मैं तो ठीक हूं, आप बताइए। ठीक है, अगर आपने बात जारी नहीं रखनी तो फिर आप कहते हैं आई एम फाइन, तो इसका मतलब है बस इतनी ही बात। लेकिन एंड यू से पता चल रहा है कि ये लड़की भी बात जारी रखना चाह रही है। तो आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूं और आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। यह है व्हाट्सअप। कई अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं, यह है इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि एक होती है बाकायदा अच्छी सलीके की बोलचाल वाली लैंग्वेज, लेकिन ये है एक नॉर्मल कैजुअल जिसे कहते हैं कि जल्दी से जब आप दोस्ती यारी में हो तो आप थोड़ा इजी होके बात करते हैं, इसलिए ये भी बोला जाता है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप, अब ये तो है व्हाट्सअप, लेकिन बोलेंगे व्हाट्सअप। व्हाट्सअप, ये एस यहाँ पर ज की आवाज निकलता है। व्हाट्सअप, क्या हाल है या क्या चल रहा है, इस तरह का इसका मतलब निकलता है। तो जवाब में आप कह सकते हैं हाय। अब ये लड़की बोलेगी हाय, यानी हेलो ही है कि जनाब। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं ये क्या है। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग मतलब है आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। अब हाउ और आर को उम्मन इकट्ठा बोला जाता है, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। अब इसका जवाब लड़की क्या देगी, ये बोलेगी आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। अब ये मुहज़्ज़ब तरीके से जवाब दे रही है, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, आपका शुक्रिया। देखिए मैं ठीक हूं, आपका शुक्रिया। अब यह है आई एम, ए एम को आई एम भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, आपका शुक्रिया। ठीक है, चलिए ये लड़का कह रहा है नाइस टू मीट यू इस लड़की से, क्या मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। जब कन्वर्सेशन हो रही होती है
इंग्लिश में तो उमन आप हैंड शेक करते हैं दूसरे के साथ, और साथ हैंड शेक करते हुए यानी हाथ मिलाते हुए आप कहते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जवाब में क्या कहेगी ये लड़की? ये कहेगी नाइस टू मीट यू टू। टू का मतलब है भी। नाइस टू मीट यू टू क्या मतलब? आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। देखिए अब ये भी जवाब में कह रही है कि आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। तो ये एक बहुत महज़ब तरीका है बातचीत का। आपस में आप बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं ये क्या है। ये है गुड बाय, खुदा हाफिज, गुड बाय। अब इसका जवाब लड़की को कैसे देना है? ये भी कहेगी गुड बाय, खुदा हाफिज। ठीक है, तो गुड बाय का जवाब गुड बाय है। चलिए उसके बाद देखते हैं ये है सी यू लेटर। अब ऐसे ही है जैसे आपने मुलाकात की और मुलाकात खत्म हो रही है। गुड बाय आपने कहा, उसके बाद आप कहते हैं सी यू लेटर, या आप सी यू लेटर पहले कहेंगे, उसके बाद आप गुड बाय भी कह सकते हैं। तो बाद में मिलेंगे, ठीक है, सी यू लेटर। जवाब में ये क्या कहेगी? ये कहेगी सी यू। देखिए मिलेंगे, ठीक है। ये भी सी यू लेटर कह सकती है, लेकिन उमूमन सी यू लेटर, सी यू ये भी काफी है, ठीक है। चलिए ये है एक्सक्यूज मी। जब आपने किसी से बात करनी हो या किसी को बुलाना हो तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी। इसका मतलब तो है माफ कीजिए, जिससे दूसरा मुतवज्जो हो जाएगा। और वो क्या जवाब देगा? अब लड़की क्या जवाब देगी? यस, कि क्या बात है, हाँ बोलिए जी, ठीक है। तो अब बुलाने के लिए एक्सक्यूज मी बड़ा मुअद्दब तरीका है, अदब वाला तरीका है, किसी को इज्जत से बुलाने का तरीका है। आप ये नहीं कह सकते जिस तरह हम कहते हैं ओए, तो ये बदतमीजी है। तो आप उर्दू में भी कहते हैं माफ कीजिए, जरा बात सुनिए। इसी तरह इंग्लिश में जब आप अंग्रेजों से बातचीत करें तो उन्हें कहें एक्सक्यूज मी, जिस पे वो कहेंगे यस। या ये भी कह सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो कहेंगे यस, जी, यानी फरमाइए क्या बात है, ठीक है। चलिए ये है थैंक यू। जब आपकी बातचीत हो गई, सब हो गया, आपने मदद ली, मदद मिल गई, या आपने जो सवाल पूछा आपको जवाब मिल गया, तो आप कहते हैं थैंक यू। इसका मतलब शुक्रिया। लड़की क्या कहेगी? यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद। मतलब तो है आपको खुशामदीद, लेकिन उमूमन थैंक यू का जवाब यू आर वेलकम होता है। तो अब ये यू आर नहीं होगा, ये योर पढ़ने में योर वेलकम, योर वेलकम। तो ऐसे ये मिला के जल्दी से बोलते हैं अंग्रेज लोग, योर वेलकम। जबकि हम जो नए लोग होते हैं, नए इंग्लिश बोलने वाले, जब वो अंग्रेज से बात करेंगे तो बोलेंगे यू आर वेलकम। नहीं, अंग्रेज जब बात करेगा वो कहेगा यूर वेलकम, वो जल्दी से दोनों को मिला देगा, यूर वेलकम, ठीक है। इसी से वो पता चला लेते हैं कि क्या आप अंग्रेजी बोलने वाले नए हैं या आप इंग्लिश मुल्क के पैदाइशी हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें पहचान दे देती हैं कि आप वहां पर पैदाइशी रिहायशी हैं या आप मुल्क में नए आए हैं और इंग्लिश आपकी जुबान नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। जब आपसे कोई गलती हो जाए, या जैसे आप स्टोर में चल रहे हो और आपकी कोहनी या बाजू किसी और को लग जाए, तो आप कहते हैं सॉरी, माजरत या माफ कीजिए। तो जवाब में लड़की क्या बोलेगी? दैट्स ओके, क्या मतलब कोई बात नहीं। तो ये भी अमूमन अंग्रेजों की कॉमन कन्वर्सेशन है, आम अमूमन के स्टोर में कुछ भी हो जाए, सॉरी, कुछ गिर गया, किसी का हाथ लग गया, या किसी के, या कुछ भी हो गया, किसी के आप रास्ते में आ गए, तो आप कहते हैं सॉरी। तो दूसरा बंदा बोलेगा दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए ये है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मदद मांग रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये लड़का भी लड़की को कह रहा है कैन यू हेल्प मी, सवाल पूछ रहा है, कोई मदद मांग रहा है, ठीक है। चलिए अब जवाब में एक लड़की क्या बोलेगी? ये कहेगी श्योर, यकीनन। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, यकीनन आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब वो सवाल पूछ रहा है, उसने मदद मांगी, अब ये मदद के लिए तो तैयार है, लेकिन ये पूछ रही है कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये था हमारा आज का सबक को मुख्तसर रखा गया है ताकि आप इसको बार बार दोहराएं और इसकी प्रैक्टिस करें। ये जुमले आप बार बार दोहराएं, इससे जुमले आपके दिमाग में ज़हन नशीन हो जाएंगे और आपको बोलने में आसानी होगी। और आपको चाहिए कि ये जुमले लेकर किसी के साथ प्रैक्टिस करें, घर में किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ इन जुमलों की प्रैक्टिस करें। लेसन्स को बार बार देखें, तो कोई मुश्किल नहीं कि आप
आसानी से, कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सकेंगे। तो मिलेंगे हम आपसे कोर्स नंबर 3 के दूसरे सबक में बहुत जल्द। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।